छवि रघुवीर की चित चोर छवि रघुवीर की। मणिमाल पीत पट राजत, मणिमाल पीत पट राजत, मणिमाल मणिमाल पीत पट राजत, मणिमाल पीत पट राजत, मणिमाल पीत पट राजत, पीत पट राजत, चलन मत गज धीर की, चलन मत गज धीर की, चित चोर छवि रघुवीर की, चित चोर छवि रघुवीर की। प्रिया सखी लखी अवध छवि सुधी, प्रिया सखी लखी अवध छवि, प्रिया सखी लखी प्रिया सखी लखी अवध छवि, प्रिया सखी अवध छवि, सुधि नहीं भूषण कीर की, सुधि नहीं भूषण चीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। बसी रहत निसी वासर हिय में, बसी रहत निसी वासर हिय में, विहरन सरजूतीर की, विहरन सरजूतीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि, चित चोरन छवि, चित चोरन छवि रघुवीर की।
बोलिए दूल्हा सरकार की जय। मेरे मिथिला देश में धारे दूल्ह वेश वाको यही उपासना चाहिए हमें। हमेशा ठाकुर जी के दूल्हा रूप का दर्शन होता रहे। भगवान से मांगते हैं कि रूप का दर्शन हमेशा होते रहे। राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी, राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी, राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी, राम तुम्हारी नजरिया जादू जादू भरी, राम जादू भरी, जादू भरी, राम जादू भरी, युगल प्रिया मिथिला पूर्वासिन, युगल प्रिया मिथिला पूर्वासिन, युगल प्रिया, युगल प्रिया, युगल प्रिया मिथिला पूर्वासिन, युगल प्रिया, युगल प्रिया मिथि, युगल प्रिया मिथि ला पूर्वासिन, युगल प्रिया मिथि ला पूर्वासिन, फंसी जाल छवि
फंसी जाल छवि मानो मछरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम जादू भरी राम जादू भरी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना बड़ा मनमोहना कैसा सलोना बड़ा मनमोहना आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना। कोटि मदन मूरत निवछावर कोटि मदन मूरत निवछावर कोटि मदन कोटि मदन कोटि मदन मूरत निवछावर कोटि मदन मूरत निवछावर दैरी को दिखौना दैरी सख भाल दिखौना आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना। डरत जिया डगर डगर महा मोर डरत जिया डगर डगर महा मोर डरत जिया डगर डगर महा मोर डरत जिया डगर डगर महा को सखी कर दे नटोना को सखी कर दे नटोना आलिसिया बर कैसा सलोना आलिसिया बर कैसा सलोना।
कहर मचो गए जनक नगर महा कहर मचो है जनक नगर महा कहर मचो गए जनक नगर महा कहर मचो गए भूल्यो खान पान निसी सोना भूल्यो खान पान निसी सोना आज सियावर कैसा सलोना आज सियावर कैसा सलोना। जनक शहर मह कहर मचो क्या बोले वर्ण तो छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखल जरूर सब देखने के लिए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पूरे जनकपुर जनक सगर हाँ जनक नगर मगर कहर मचो गए जनक नगर मगर कहर मचो है भूल्यो खान पान निसी सोना भूल्यो खान पान निसी सोना आलसियावर कैसा सलोना आलसियावर कैसा सलोना। मोरवारे पर श्री रघुराज मोरवारे पर श्री रघुराज श्री रघुराज श्री रघुराज मोरवारे पर श्री रघुराज मोरवारे पर रघुराज मोरवारे पर अब तो मोहे फकीर न होना अब तो मोहे फकीर न होना आलसियावर कैसा सलोना आलसियावर कैसा सलोना कैसा सलोना बड़ा मन मोहना कैसा सलोना बड़ा मन मोहना आलसियावर कैसा सलोना आलसियावर कैसा सलोना आलसियावर कैसा सलोना आलसियावर कैसा सलोना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
जय श्री राम। श्री राम किंकर विचार मिशन रायपुर द्वारा आयोजित श्री राम किंकर प्रवचन माला का आज का ये 6वां दिवस। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम वंदन। परम पूज्य भाई जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्त रसिकों का, सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिवादन। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव की कृपा स्वरूप हम श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए आज इस कथा में प्रवेश करने से पहले व्यासपीठ पर पूजन अर्चन के लिए आमंत्रित हम करते हैं श्रीमती ऋचा अग्रवाल, श्री कामता प्रसाद देवांगन जी और उनके परिवार को, श्री बीपी विश्वकर्मा जी और उनका परिवार, साथ ही सुश्री सृष्टि। हमारे बूझ आदरणीय न्यायमूर्ति आरसी सामंत, चेयरमैन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल उपस्थित हैं। उन्हें भी मैं व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। एक सूचना है आप सबके लिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम किंकर जी के जीवन पर आधारित एक साहित्य राम के किंकर राम किंकर, जिसकी रचना पूज्य भाई जी ने उनके जीवन पर आधार बनाकर किया है, वह साहित्य आपको यहाँ बाहर इस हाल के बाहर गेट में स्टॉल में आपको उपलब्ध हो सका। जिसको भी चाहिए वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एवं उसके साथ साथ उनकी पूज्य भाई जी के द्वारा रचित साहित्य चरितार्थ, सरित सागर एवं संकट मोचन हनुमत स्तवन, यह पुस्तक भी उपलब्ध है। जिसको भी चाहिए वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वामरुतः, वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजमयः, अग्निर्जिह्वा मानवः, सूर्यजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे श्रुतवागुं सतनो बिर्वसेमहि देवहितं यदायुः, शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा, यद्रा न जग्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, मानो मर्यारीरिकथा जिर्गन्तोः, अदितिर्यो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदय विराजत रामसीय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा की इस पावन पुनीत श्रृंखला में हम माता सीता की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री मैथिली शरण जी भाई जी के मुखारविंद से। आज 6वां दिन है। मंच संचालन की जिम्मेदारी आज मुझे सौंप दिया आदरणीय हमारी बहन जया जी ने। पिछले 5 दिनों से मैं खुद को एक श्रोता के रूप में बेहद कंफर्टेबल महसूस कर रहा था और कथा में पूरी तरह से रमा, आनंदित
अनुभव कर रहा था। लेकिन आज मैं एक मंच संचालक के तौर पर तो अपना कर्तव्य निर्वहन करूंगा, परंतु एक श्रोता के रूप में भी आप सबकी भावनाओं को गुरुदेव के समक्ष रखूंगा। 7 दिवसीय इस कथा में प्रतिदिन मान लीजिए हम 2 घंटे ही काउंट करते हैं तो होते हैं 14 घंटे, जो आधे दिन से थोड़ा ज्यादा यानी 2 घंटे अधिक हैं। इन 14 घंटों में मैंने इस तरह विश्लेषण किया है कि इनमें पूरे वर्ष के लिए न जाने कितने सटीक सूत्र हैं, महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जीवन को नए आयाम देते आदर्श हैं, सुमति और कुमति को समझने के ढंग हैं और बौद्धिक और वास्तविक संतोष को समझने के संकल्प हैं। और यही 14 घंटे मैं जोड़कर देखता हूं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के उन 14 वर्षों से, जिसमें उन्होंने अपने एक संघर्ष की गाथा लिखी, इस पूरी पृथ्वी को आसुरी और राक्षसी शक्तियों से मुक्त किया, केवट को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए और समानता का संदेश दिया, प्रेम की गंगा बहाई और न जाने कितने प्रतिमान उन्होंने यहां हम सबको दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को पूरी मर्यादा के साथ श्रोताओं और सुधी भक्त जनों के नेत्रों से निकालकर ईश्वरीय तत्व की प्रधानता को प्रतिपादित करते, सहजता को सहज करते, सम्मान को सम्मानित करते परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हृदय में श्री राम कथा की गंगा को प्रवाहित किया है। जैसा गुरुदेव ने कहा कि शाम से वो कथा में रम जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता, तो मैं यहाँ आप सभी श्रोता जनों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में ये बात रखना चाहता हूँ कि हम सभी भी गुरुदेव शाम 4-5 बजे से कथा की अद्भुत महिमामयी, रोचक और दिव्य आभा में बंधे यहाँ मैक ऑडिटोरियम में चले आने को आतुर हो जाते हैं हर दिन। और एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हम सभी महाराज श्री की जन्म शताब्दी को सफल और भव्य आयोजन का हिस्सा रहे। वहाँ से भी एक असीम ऊर्जा, आनंद और अलौकिक आध्यात्मिकता का अनुभव हमने किया, और वो आभा मैं यहाँ सबके मुखमंडल पर देखता हूँ, उनके व्यवहार में ये बात परिलक्षित होती है। और हम सभी गुरुदेव को अपने बीच पाकर बेहद आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। और एक श्रोता के रूप में मैंने अपनी इस बात को रखा। इस बात के बाद आदरणीय जया जी और इस आयोजन की परंपरा का निर्वाह करते हुए कल की कथा का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गुरुदेव अपनी कथा में इतने सूत्र देते हैं कि हम सभी जितने सुनने वाले हैं, सभी अपने अपने अनुसार उन सूत्रों को अपने लिए आत्मसात कर सकते हैं। गुरुदेव ने कल की कथा में चतुराई को सुंदर ढंग से विश्लेषित किया, जहां माता सीता की सखियों का वर्णन आता है, और आपने सूत्र दिया कि जब चतुराई ईश्वर के लिए हो तो वह धन्य हो जाती है। इसी तरह आपने गुण दोषों का भी बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया और कहा कि अविवेकी गुण और दोष को अलग अलग करके देखते हैं। सत्य तो यह है कि गुण का दुरुपयोग दोष बन जाता है। गुरुदेव अपनी कथा में निरंतर वाणी के प्रयोग की बात कहते हैं। कल की कथा में आपने वेद, पुराण और श्रुति की अद्भुत व्याख्या की और कहा कि वाणी जब कान में जाती है, श्रुति बन जाती है। जानवर और इंसानों की प्रकृति बताते गुरुदेव ने बड़ी गूढ़ बात की और कहा कि जानवर कभी अपनी संतान से अपेक्षा नहीं करता, जबकि प्रेम, वात्सल्य और सब कुछ वो अपनी संतान को इंसान जैसा ही देता है। गुरुदेव ने कल की कथा में ज्ञान और अहंकार पर सुंदर व्याख्या दी। आपने कहा ज्ञान में प्रकाश है, अद्वैत है, विश्वास है, जबकि अहंकार में भ्रम है, अहम है और है अविश्वास। अहंकार यानी त्रिपुर। और इसी से जोड़कर आपने धनुष भंग की कथा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया और प्रतिपादित किया कि भगवान ने इसे मध्य से क्यों तोड़ा। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि कारण रहित कृपालु केवल प्रभु हैं, जो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपने सूत्र दिया, माता पिता की चरणों की पूजा करिए, आपको कृपा अवश्य मिलेगी। पूज्य गुरुदेव ने महाराज श्री से जुड़े रोचक संस्मरण भी सुनाए और सत्संग की महत्ता बताई। आइए आज पुनः गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा हम समर्पित करते।
भावलोक में प्रवेश कर जाएं और छठवें दिन की कथा का रसपान करें। विनम्र और सादर निवेदन पूज्य गुरुदेव से आज की कथा के लिए। आज हमारे बीच राम कथा श्रवण हेतु न्यायमूर्ति आदरणीय गौतम चारड़िया जी, प्रेसिडेंट राज्य उपभोक्ता आयोग एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चौरड़िया जी उपस्थित हैं। मैं राम किंकर विचार मिशन परिवार रायपुर की ओर से आप द्वय का हार्दिक स्वागत करता हूं।
सीताराम 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 आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी अपना दाहिना कर कमल आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए हमारी और आपकी ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। उनके दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमन डुला करके प्रभु के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और अपने दोनों कर कमलों में प्रभु श्री रामभद्र का एक चरण कमल लेकर के धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का चरण अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंदी जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप मंगलाचरण में प्रवेश करें और जो झांकी आपको बताई गई उसका ध्यान करते हुए उसको हृदयस्थ करें और कथा सुनने की मंगलमयी भावना में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तम् शाश्वतमप्रमेय मनघम् निर्वाण शान्ति
शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं रक्ताम्बोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरा लंकितं श्यामंगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशम् भक्तेश्व सिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुज वनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रहणम् सकल गुण निधानम् बाणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातुं नमामि गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल महति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री
गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुहानी। सकल मोहिल गुलाबी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। ये बरनीय तेरी उपमा दे, को कभी कहाई अजस को ले। जो पट तरिए किय समसिया, जग अति जुबती कहाँ कमनिया। मुखर तन अरथ भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विवारोनी बंधु प्रिय जे, कहिए रमातम किने बैठे। जो छवि सुधा कयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभार जो मन दर सिंगारू, मथे पानी पन कज निज मारू। शोभार जो मन दर सिंगारू, मथे पानी पन कज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोप समेत कवि, कहीं समतुल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबो जासु कृपा मन मति पावो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनई बहु विधि सर्व संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ मेरे पिपासु भाई बंधु भक्तिमती बहनों, जितने लोग कथा सुनने की भावना से यहाँ पधारे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और कथा की छठवीं संध्या में आदर पूर्वक आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूरी चेष्टा करूँगा कि 9 बजने में 5 मिनट पर या 9 बजे कथा पूर्ण हो। कल किसी कारण से मेरे पास किसी व्यवस्था मंडल के द्वारा सूचना आई कि हॉल के कर्मचारियों को जाना होता है, इसलिए जो 5 मिनट की 7 मिनट की देरी होती है उसको कम कर दिया जाए। मैं निश्चित रूप से चेष्टा करूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, घड़ी देखने का काम हम करेंगे। कुछ बातें हम शहद के अनपान में मिला करके पिला देते हैं। कहीं ये ड्यूटी आप ले लेंगे कि जो कहा था उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, तो हम तो पालन बाद में करेंगे, आप अवज्ञा पहले कर देंगे। मोबाइल चलाना, घड़ी देखना और सोना, इनके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता है। अरे भाई, जैसे आज घंटों की गणना हमारे परेश राव जी ने कही, जीवन के कितने क्षण हैं जो कथा में बीतेंगे, बाकी तो जीवन आपके हाथ में है। घड़ी देख लीजिएगा। यद्यपि हमारे गुरुदेव ने हमको घड़ी दास कहा था, ये भी बता दें, हम भले उपदेश आपको दे रहे हैं कि घड़ी मत देखना, लेकिन सबसे अधिक घड़ी कोई देखता है तो मैं देखता हूं, लेकिन कथा में नहीं देखता। हम में आप में इतनी अंतर है कि हम घड़ी घर में देखते हैं, आप कथा में देखते हैं। हम घड़ी इसलिए देखते हैं कि कथा में जाने का समय कितना रह गया, नीचे प्रार्थना में जाने का समय कितना रह गया। हवन 7:30 पर शुरू होगा तो 7:31 ना हो जाए। और हमारे पास सूचना आई कि 5-7 मिनट जो देरी हो रही है उसको आप समेट लीजिए। आज और कल में जरूर समेटूंगा, लेकिन फिर भी हम शरीर में रहे तो समेट पाएंगे। कई बार विषय ऐसा हो जाता है
जिसमें अपना बस नहीं होता है। जब तक किसी बात को संपूर्ण ना कर दिया जाए तब तक कैसे करें। तो जो 5-7 मिनट आगे बढ़े हम, उसके बाद लोग असल में फूल लेने आते हैं प्रसाद। कथा की समस्या नहीं है, वो समस्या कथा तो समय से पूरी होती है, जो लोग पुष्प लेने आते हैं उसके कारण देर हो जाती है। इसलिए जितने लोग कम पुष्प लेने आएंगे उतनी मेरे पर कृपा करेंगे। आप मेरी लाचारी को समझ रहे होंगे। मुझे आपको पुष्प देने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन व्यवस्था मंडल को यहाँ पर अगर कोई कष्ट है तो हमारी कथा से किसी को कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बीच पुनः न्यायमूर्ति RCS सामंत सर और आदरणीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया जी, जिनका परिचय अभी अभी हमारे सिंघानिया जी ने दिया। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी धर्मपत्नी चौरडिया साहब की श्रीमती संगीता जी और उनके पुत्र वधू, जो मैं एक दिन पहले दिन या दूसरे दिन कह रहा था कि माँ की ममता का केंद्र बच्चा होता है, और वो सिद्ध हो गया। वो अपने पति को छोड़ करके बच्चे की भावना का ध्यान रखती है। हम कितनी बारीकी से हर चीज को देखते हैं वो आप समझ जाएंगे। संगीता जी चौरडिया जी के बगल में आकर के बैठी थी। उनकी पुत्र वधू, जो पुत्र वधू तो बच्ची बेटी होती है, उसको इधर जगह नहीं मिली तो वो इधर बैठ गई। तो माँ के हृदय में ये लगा कि बच्ची को कहीं अकेलापन अनुभव ना हो, तो वो अपने पति के बगल की सीट छोड़ करके अपनी की बेटी के बगल में चली गई। जो बात पहले दिन मैंने कही थी उसको मैंने इसलिए बता दिया कि जो बात कथा में कही जाती है वो जीवन से सीधी जुड़ी रहती है, सीधी जुड़ी रहती है। आपके बीच आदरणीय श्री के नायक जी और जितने लोग हमारे प्रिय कृपा पात्र नित्य पूजन करते हैं, हम बहुत लोग क्योंकि पूजन करने वाले होते हैं इसलिए उनकी लिस्ट नहीं मंगवाते हैं। उनकी लिस्ट तो पहले परेश राव जी और डॉक्टर जिया जी पढ़ ही देते हैं। तो उन सबके प्रति भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और आप यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री राम श्री सीता जी के मुख चंद्रमा को चकोर बन करके देख रहे हैं। यह प्रसंग है पुष्प वाटिका का। जनकपुर में भगवान श्री राम अयोध्या से जनकपुर आए। भगवान श्री राम के दो गुरु हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। अब जब लौकिक और वैदिक हम दो अलग अलग कह रहे हैं, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि विश्वामित्र जी वैदिक नहीं हैं और वशिष्ठ जी लौकिक नहीं हैं। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, किसी दिन आप इस रास्ते से जाएं और किसी दिन आप इस रास्ते से जाएं, लेकिन किसी एक जगह पर जाकर के दोनों रास्ते मिल जाते हैं। तो गाड़ी में बैठे हुए जो विज्ञ लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि वो रास्ता यहाँ पर मिलता है। इसका तात्पर्य होता है जिस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, इसलिए लौकिक और वैदिक विभाजन कर दिया गया। लेकिन लौकिक और वैदिक दोनों का जो तत्व होता है, जहां पर पहुंचना चाहते हैं, वो ईश्वर होता है। चाहे वेद तत्व हो, चाहे लोक तत्व हो, चाहे ध्यान के द्वारा आप भगवान को पाएं, चाहे पाठ के द्वारा आप भगवान को पाएं, चाहे कर्मकांड के द्वारा भगवान को पाने की चेष्टा करें, चाहे मंदिर में जाकर के, चाहे तीर्थ में जाकर के, चाहे गंगा में स्नान करके,
जैसे आपकी इच्छा हो। ये हमारे यहाँ जो अलग अलग विविध प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, ये अलग अलग प्रकार की साधनाएं विभाजन नहीं है। खूब ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग प्रकार की साधनाएं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, अलग अलग प्रकार के मंदिर, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां, वो जो बताई गई हैं, इसको कैसे जीवन से जोड़ें। जैसे घर में किसी घर में 10 प्राणी रहते हैं, कहीं 15 रहते हैं, कहीं 3 रहते हैं, कहीं 2 रहते हैं, जैसे जिसकी व्यवस्था हो। तो जहां पर अधिक परिवार एक ही रसोई में भोजन करते हैं, तो उस घर में जो भोजन व्यंजन बनते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। क्यों होती है? कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नापसंद है, तो परिणाम क्या हो जाता है? सबके पसंद का कम से कम एक एक वस्तु तो बन जाए। तो सबके पसंद की एक एक वस्तु भी बनेगी, तो भी जो अकेला रहता है या 2 जने रहते हैं, उनकी तुलना में तो थाली में ज्यादा सामान आएगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग पद्धतियां जो बताई गई, उसका तात्पर्य विभाजन नहीं है, उसका तात्पर्य है सबकी भावनाओं का ध्यान रखना। जब सबकी भावनाओं का ध्यान रखता है, कुछ लोगों का कहना यह है जो केवल श्रोता हैं, हम व्यवस्था मंडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम श्रोताओं की बात कर रहे हैं। श्रोता हमसे कहते हैं कि कथा कब पूरी हो जाए हमें पता नहीं चलती। 2 घंटा आप बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें तो लगता है कि अभी शुरू हुई, कथा पूरी हो गई। व्यवस्था मंडल कहता है कि 5 मिनट ज्यादा हो गई। अब आप समझ लीजिए, मनस्थिति की बात है। जो कथा सुन रहा है उसको 2 घंटे भी जो हैं वो कम लग रहे हैं, और जो व्यवस्था कर रहा है उसको 5 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं। ये है उसका कारण। क्या है उसका कारण? यह है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी मनस्थिति और भावना होती है, उसको कोई भी वस्तु वैसी दिखाई देती है। कभी वो अनुमान प्रमाण से देखता है, कभी वो लक्षण प्रमाण से देखता है, कभी वो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुमान प्रमाण से, लक्षण प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि जो होती है वो मूल की होती है। जब सूर्य का प्रतिबिंब जल के ऊपर दिखाई देता है, सूर्य का प्रतिबिंब जल के ऊपर दिखाई देता है और कोयले के ऊपर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। सूर्य प्रकाशित जल को भी कर रहा है, सूर्य प्रकाशित कोयले को भी कर रहा है, लेकिन कोयले में प्रतिबिंब इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसने अपनी धारणा पहले से सूर्य से विपरीत बना ली है। बिंब के प्रतिकूल धारणा और मान्यता, आप किसी भी वस्तु की परिकल्पना पहले से अपने मन में कर लेंगे, मान्यता बना लेंगे, तो कितने भी सत्य का, कितने भी दिव्य ज्ञान का प्रतिपादन आपके समक्ष किया जाए, आपकी बुद्धि में एक नहीं पड़ेगा। एक सज्जन ने आज हमसे आकर के पूछा कि मोह की व्याख्या क्या है। मोह की व्याख्या महाराष्ट्र की जो वैदिक व्याख्या है वो भी बताता हूं, जो लोक वेद, और उसकी लौकिक व्याख्या क्या है वो भी आपको बताता हूं। मोह की एक व्याख्या वो है जो महाराष्ट्र ने की, जानना माने ज्ञान और ना जानना माने अज्ञान, और जानते हुए भी
ना जानने जैसा व्यवहार करना मोह है। ये महाराज जी की वैदिक व्याख्या है। अब उसकी लौकिक व्याख्या सुनिए। ना जाने कितने बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष हमसे कई बार अपने परिवार के किसी एक सदस्य की, उनका बहुत निकट का भी व्यक्ति हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, भूरी 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 आलोचना करते हैं और अपने साथ उसके जीवन को बाध्यता बताते हैं। लेकिन मोह किसको कहते हैं मालूम है? मोहग्रस्त है वो व्यक्ति। ये कैसे पता चलता है? संत लोग सब समझ जाते हैं। मोहग्रस्त उसको कहते हैं कि जब तक उनके साथ वो व्यवहार कर रहा है तब तक उनको आलोचना कर रहे हैं मुझसे, लेकिन जब वही व्यवहार वो हमसे करेगा और हम उसको कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो आपके समझने में गलती हुई होगी। ऐसा हमको उपदेश देते हैं कि आपके समझने में गलती हुई होगी, वो ऐसा नहीं, आपके समझने में तक हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये हमारे पापा ऐसे नहीं है, हमारे पति ऐसे नहीं है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति उसमें दोष देख रहा था जिस समय, उस समय भी मोह में था, क्योंकि इस संसार को संसार ना मान करके तत्पदार्थ उसमें देख रहा था। जो आपसे कठोर व्यवहार कर रहा है उसको संसार मानेंगे और भगवान का प्रसाद मानेंगे तो आपको उस समय भी कष्ट नहीं होगा और हमसे कहेंगे ही नहीं। तो आप हमसे आकर के ये कहेंगे भगवान की महती कृपा है हमारे ऊपर। एक साधिका ने हमसे एक बार कहा था कि सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर भगवान की ये है कि हमारे ये अनुकूल नहीं है। ये कहा क्यों? बोले ये अनुकूल होते तो हम इन्हीं में लगे रहते, तो इनकी कृपा से हम भगवान में लग गए। जब संसार आपके प्रतिकूल हो तो आप भगवान की परम अनुकूलता मान लीजिए, आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। और आपके जीवन में दुख मात्र इसलिए बढ़ता जाता है। ये दुख जिसके जीवन में बढ़ रहा है इसका प्रत्यक्ष कारण है कि उसकी आशा का केंद्र भगवान नहीं है, संसार है। और संसार कभी सुख दे ही नहीं सकता। सुख और दुख दिया नहीं जाता है, सुख और दुख लिया जाता है। श्री सीता जी ने जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी जो लौकिक गुरु हैं, उन्होंने आकर के ध्यान करा। उन्होंने अपनी कुटी में ध्यान किया कि वे जितने यज्ञ करते थे सारे के सारे यज्ञ राक्षस लोग आकर के विनष्ट कर देते थे। उनकी हवन की जो संविधा थी उस पर पानी डाल देते थे, कूड़ा डाल देते थे और तरह तरह के दुख देते थे उनको। गादि तने मन चिंता व्यापी, जो बात कही गई है उसको सिद्ध किया जा रहा है, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। गादी राजा के पुत्र जो विश्वामित्र जी हैं, उनके मन में चिंता हुई कि ये कैसे मरेंगे राक्षस। तो राक्षसों को मारने का सहयोग यदि आप संसार से लेंगे तो एक राक्षस को मारने की जगह दूसरे राक्षस को घर में बुला लेंगे। एक राक्षस को मारने के लिए दूसरे राक्षस को बुला लेंगे, फिर जब 2 हो जाएंगे तो वो भी 4 हो जाएंगे, तो फिर आप 4 राक्षसों को बुलाएंगे, फिर वो 8 हो जाएंगे। संसार से आप युद्ध करते रहेंगे तो राक्षस राक्षस से लड़ेगा, कभी आप भगवान में नहीं हो पाएंगे। राक्षस राक्षस से लड़ाई करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा,
गादि तने मन चिंता व्यापी। जब चिंता हुई तो उन्होंने किसी दूसरे राजा से नहीं कहा, उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज के महल में हो चुका है। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। और जब उनके मन में ये लगा कि भगवान कहाँ है, तो उनको पता चला कि भगवान का जन्म हो गया है। तो भगवान को पाने के लिए विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा प्रसंग श्री सीता जी के साथ जुड़ेगा। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। प्रथम चरण में संसार था विश्वामित्र जी के सामने। जब तक वो संसारी थे तब तक वो श्रेष्ठ कार्य भी जो करते थे उसमें बाधा आती थी। और एक समय तो ऐसा आया कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर वो मृग्या करते करते चले गए। जब मृग्या करते करते चले गए, बहुत संध्या हो गई। ये मृग्या के प्रसंग जो हैं कई बार आते हैं अलग अलग ग्रंथों में। रामचरितमानस में मृग्या करने वाले एक विश्वामित्र जी हैं, एक मृग्या करने वाला प्रताप भानु है। अलग अलग प्रसंगों के कारण थोड़ा थोड़ा भाग कहीं कहीं का लेकर के जो वस्तु आप बनाते हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा और कितना कितना मिलाया जाएगा, इसका ज्ञान रखना पड़ता है। तो उसमें से कितना ले, इसमें से कितना ले, उसको बना करके पूरी मूर्ति बनाए। तो परिणाम क्या हुआ, जब तक ये लौकिक, केवल लौकिक थे, वैदिक नहीं थे, लौकिक थे, तो मृग्या करने के लिए गए। जब मृग्या करने के लिए गए, शाम हो गई, रात्रि हो गई। तो संजोग से जब शाम हुई तो उस समय एक आश्रम इनको दिखाई दिया विश्वामित्र जी को, और वो आश्रम था वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी महाराज लंगोट लगाए हुए, केवल जप करने वाला जो दंड होता है वो हाथ में उनके था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज, क्योंकि राजा के पुत्र थे, तो संत का कार्य है कि राजा की रक्षा करे, और राजा का कार्य है वो संत की रक्षा करे। ये दोनों जब मिलेंगे तो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, लोक और वेद मिलकर के सृष्टि की संरचना होगी और व्यवस्था चलेगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा आप रात्रि में विश्राम कर लीजिए। उन्होंने कहा हमारे साथ इतनी बड़ी सेना है, आपके पास तो एक कुटी है, एक कुटी में कैसे समाएंगे। तो जो वशिष्ठ जी महाराज हैं उनके मुख से एक वाक्य निकल गया। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए वो व्यवस्था कर देंगे जो व्यवस्था आपके राजमहल में थी। बस वहीं पर लौकिक व्यवस्था को पाने वाला उसने वैदिक व्यवस्था का ठीक उपयोग नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के फल स्वरूप उनके पास जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय थी, उस गाय से उनकी अपनी तपस्या के बल पर उस नंदिनी से वो जो कहें वो तत्काल पूरा कर देगी, ऐसी क्षमता उनके अंदर थी। परिणाम क्या हुआ, वशिष्ठ जी ने तुरंत ध्यान किया और ध्यान करने के बाद नंदिनी को आदेश दिया कि जिस सैनिक को और विश्वामित्र जी को जैसी व्यवस्था इनके संकल्प में हो, जिससे वो सुखी हो, वैसी व्यवस्था कर दी जाए। उसी तरह की व्यवस्था जो है तत्काल हो गई। मज्जन फल पेखी तत्काला।
उसी समय हो गई। और जहां वो महल बन गए, व्यवस्था हो गई, विश्वामित्र जी महाराज चकित हो गए। रात्रि भर उस भोग का उपभोग किया। संसारी व्यक्ति क्या करता है, ध्यान रखिएगा। रात्रि भर उन भोगों का उपयोग किया, विश्राम किया, सोए। प्रातः काल जब विदा होने का समय आया तो वशिष्ठ जी ने विदा की भी तैयारी की, जिसे राजोचित सम्मान कहते हैं। राजोचित वो उन्होंने किया कि जब विदा होगी इनको कैसे विदा करेंगे। लेकिन संसारी व्यक्ति की जब वो संसार में स्थित हो तब उसको आप कितना भी सम्मान दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसके सम्मान पाने की इच्छा हमेशा आपकी वैदिक रीति से अलग ऊंची रहेगी। वो आपसे ज्यादा चाहता रहेगा और आपकी व्यवस्था में कमी उसको दिखाई देगी। तब जब राजोचित सम्मान उन्होंने किया और विदा होने लगी तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से ये कहा कि एक बात बताइए, आप लंगोटी लगा के घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं और केवल एक गाय आपके पास है और थोड़ी बहुत गाय को खिलाने के लिए खेती आदि है। ये बताइए, ये कौन सी तपस्या के बल पर आपने रात्रि में हमारे लिए महल की व्यवस्था कर दी। वो बेचारे सीधे साधे उन्होंने स्पष्ट बता दिया। क्यों? वो वैदिक जो तत्व में स्थित है, जो ज्ञान में स्थित है, जिसके अंदर मद मोह माया कुछ नहीं है, उन्होंने सहज रूप से बता दिया। क्योंकि जो आप प्रश्न करेंगे उसी का तो उत्तर दिया जाएगा। अगर वो छुपाते तो कपट आ जाता। उन्होंने स्पष्ट बता दिया, हमारे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय है। हम जो जब तप करते हैं उसके तपस्या के फल स्वरूप हम वो संकल्प हमने नंदिनी के साथ कर दिया और आपकी सेवा के लिए, राजोचित सम्मान के लिए ये सारी व्यवस्था कर दी है। कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कोई आपको कष्ट तो नहीं हुआ। बोले कष्ट तो कोई नहीं हुआ, लेकिन हम आपसे कुछ चाहते हैं। बोले क्या? बस यही है संसार। ध्यान रखिएगा, राजा के पास कामधेनु कभी नहीं रहेगी और राजा के पास कामधेनु रहनी भी नहीं चाहिए। ना रही ना रहेगी, क्योंकि राजा के पास अगर कामधेनु हो जाए तो कर्म से विरत हो जाएगा राजा। और जिस व्यक्ति को कर्म के परिणाम स्वरूप सुख मिलना चाहिए, वो अगर बैठे बैठाए मिल जाए तो परिणाम क्या होगा? कर्म मार्ग जो है भ्रष्ट हो जाएगा। और जो कामधेनु होती है वो किसके पास होती है? बोले जिसको सांसारिक वैभव नहीं चाहिए। इसीलिए संसारी लोग जो हैं, विचित्र बात है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको प्रणाम करते हैं। और क्यों प्रणाम करते हैं? कि जैसी कामधेनु आपके पास है वैसी हमें मिल जाए। ये तब पता चलता है कि जब उनसे पूछा जाए कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तब घर से जाके सूचना देते हैं हमें आपने कितना कष्ट दिया। संत जी सम्मान दे रहे हैं, संत जी सबसे उनका परिचय करा रहे हैं, करा चुके जिंदगी भर, लेकिन इनकी इच्छा की पूर्ति हुई नहीं। इनका अहंकार जो है और मिले के चक्कर में, इसके चक्कर में संत नहीं पड़ता है। एक सीमा तक पड़ेगा, उसके बाद खट से काट देगा डोरी, इसलिए काट देगा। इनके चक्कर में पड़े तो जहां ये जाएंगे वहीं हमें भी ले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज वो कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी है उससे हमने कहा था, उसने कर दिया। तो बोले ऐसा करिए, आपको तो घास फूस की एक झोपड़ी में रहना है, आपके लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन हम दे देंगे, जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे। ये राजा की भाषा है। जो धन को बहुत महत्व देता है उसको सुखी संत भी नहीं कर सकता, क्योंकि धन को भेंट करके वो दुख को खरीदता है। धन को भेंट करके दुख को कैसे खरीदता है? कि वो समझता है धन के बदले नंदिनी मिल जाएगी।
कि धन के बदले नंदिनी नहीं मिलती है, धन के बदले आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है। और कृपा आशीर्वाद चाहिए नहीं, लोक रंजन चाहिए, लोक प्रतिष्ठा चाहिए। ये तब पता चलता है जब अंतिम दिन परीक्षा होती है, तब पता चलता है इनको चाहिए क्या था। उन्होंने कहा गाय हमें दीजिए, आपको जीवन पर्यंत जितनी व्यवस्था चाहिए इकट्ठी हम भिजवा देते हैं, जितने सैनिक चाहिए, जितने आदमी चाहिए। तो उन्होंने कहा जो तत्व की बात जो वैदिक गुरु कह रहा है लौकिक से, वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो हमें चाहिए नहीं, और जो हमारे पास है वो हम आपको दे नहीं सकते। आपके पास जो है, जो लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास देने के लिए वो है कि जो संत को चाहिए वो दे देगा, तो ये चश्मा अगर बनाया हो तो उसका नंबर बदलवा लीजिएगा, नंबर बदलवा लीजिए डॉक्टर के पास जाके कि दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें ठीक से। उसका कारण क्या है, जब दिखाई ठीक से नहीं देता है तो समझ भी ठीक से नहीं आता है। जैसे रज्जु और सर्प का दृष्टांत वेदांत के संत बहुत देते हैं। जब संध्या काल होती है तो उस समय आप कहीं जंगल में जा रहे हो, तो जंगल में जाते जाते अगर रस्सी पड़ी हो और घूमी हुई हो तो आप समझेंगे सर्प है, और अगर सर्प हो तो हो सकता है आप उसको रज्जु समझ लें। माने सत्य को देख नहीं पाएंगे। सत्य को क्यों नहीं देख पाएंगे? बोले संध्या काल के कारण। प्रातः काल में भ्रम नहीं होता है, रात्रि में भी भ्रम नहीं होगा, दिन में भ्रम इसलिए नहीं होगा कि जो होगा स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, और रात्रि में भ्रम इसलिए नहीं होगा कि दिखाई ही नहीं देगा। तो भी भ्रम तब होता है कि ये है कि ये है। पहले भ्रम होता है, फिर संदेह होता है। पहले भ्रम होता है, पहले संदेह होता है, बाद में भ्रम होता है। पहले संदेह हुआ ये कि ये, और भ्रम जब होता है, भ्रम जो है संदेह की परिणति है। संदेह की परिणति भ्रम है। संदेह का मतलब ये है कि ये है। तो उस संदेह ने आपको ठीक से देखने नहीं दिया, आपने रज्जु को सर्प मान लिया और सर्प को रज्जु मान लिया, तो भ्रम बस उसको उठा लिया। वो आपने रज्जु माना वो था सर्प, और जहां सर्प माना रज्जु मानी और सर्प ने आपको काट लिया, तो ये भ्रम हो गया। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज जो आपके पास है वो हमें चाहिए नहीं, जो हमारे पास है वो हम आपको देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं दोगे तो हम ऐसे लेंगे। बस संसार यहीं से शुरू हो जाता है। आप सीधे नहीं दोगे तो हम ऐसे लेंगे। ये संसार का रूप है। जहां आपसे उसने मांगा और आपने देने को मना किया, उसकी आंखें तुरंत बिगड़ जाएंगी। एक सज्जन ने हमसे कहा कि पता कैसे चले कि इसको कोई प्रॉब्लम है। हमने कहा जिंदगी बिता दी आपने, आपको पता नहीं चला? अरे आंखों से पता किया जाता है, आंखों से। कोई बात आप करें, हमारे महाराज जी कहते थे, व्यवहार की बात बता रहा हूं, लौकिक। महाराज जी कहते थे बिना मतलब के प्रश्न करो तत्व ज्ञान हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आए या उसके बारे में कुछ आपको जानना हो, उससे बिना मतलब के प्रश्न करो। ये पेड़ काय का है? अब इससे मतलब क्या? कोई का भी पेड़ हो, उससे पूछो काय का पेड़ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको पता है कि नहीं। ये लग रहा है बिना मतलब का, लेकिन आपके मतलब की सिद्धि हो जाएगी, इसको पता है कि नहीं। और उसकी वो इतने विश्वास पूर्वक बताएगा ये पेड़ है कि आपको लगेगा वाह वाह ये तो बड़े, लेकिन बाद में पता चलेगा वही जोशी जी की तरह। उन्होंने पूछा काय का पेड़ है? ये पत्ता काय का है? बोले बरगद का। बरगद वहां था ही नहीं। उन्होंने कह दिया बरगद का। उन्होंने कहा इस पत्ते को उठाओ। हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, किसने पूछा किसने बताया। तो वो डाइनिंग टेबल तक उनको ले गई। उन्होंने कहा ये तो बरगद का पत्ता है, आप तो इसको पीपल का कह रहे थे।
ये पीपल का है, आप तो बरगद कह रहे थे। वो नहीं नहीं, वो देखने में गलती हो गई। बोले पत्ता देखने में गलती हो गई, आप यहाँ रहते हैं, आपको पेड़ का ज्ञान नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, पत्ते को देख करके भ्रम हो सकता है, लेकिन आप यहाँ क्या रहते हैं आपको यही पता नहीं है हमारे यहाँ कौन सा पेड़ लगा है, और आप हमारी व्यवस्था के संस्थापक हैं। इसलिए जो विशिष्ट लोग होते हैं, चाहे गणित के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे किसी संदर्भ के हों, वो ऐसा प्रश्न करेंगे, 2 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे। 2 साल तक आपकी कैशबुक पे साइन करते रहेंगे, आप जो दिखाओगे सब देखते रहेंगे, खटाखट खटाखट साइन करेंगे। आप समझेंगे वाह क्या विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन एक दिन ऐसा प्रश्न कर देंगे कि जिसके उत्तर में आप विश्वास के अहंकार में डूब जाने के कारण आप अपने कार्य को नादानी से करना शुरू कर देंगे। जब नादानी से काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन वो प्रश्न कर देंगे। उस दिन प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा आपने हमारे विश्वास का दुरुपयोग किया था। उसका कारण क्या है? ये सारी चीजें वो हैं। बसट्टी जी महाराज ने कहा हम आपको वो दे नहीं सकते। बोले ऐसे नहीं दोगे तो हम ऐसे लेंगे। कैसे लेंगे? बोले उन्होंने धनुष बाण उठाया और युद्ध करने की तैयारी की। उन्होंने अनेकों बाण छोड़े बसट्टी जी के ऊपर, लेकिन जितने लौकिक बाण थे वो बसट्टी जी ने जो ब्रह्मदंड था उनका, उस ब्रह्मदंड को आगे खड़ा कर दिया। विश्वामित्र जी का एक भी बाण बसट्टी जी के ब्रह्म दंड को भेद करके उनकी छाती में नहीं जा पाया। अंत में जाकर के वो प्रतिस्पर्धा और प्रतिहिंसा की वृत्ति कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिहिंसा की वृत्ति ऐसी हो गई विश्वामित्र जी के अंदर कि बसट्टी जी के 100 पुत्रों को उन्होंने निरपराध होते हुए मार दिया। 100 पुत्र जिनका कोई अपराध नहीं है उनको विश्वामित्र जी ने मार दिया। लेकिन अब आई लोक और वेद को मिलाने की बात। लोक और वेद के मूल में जब भगवान होंगे तो बुराई मिट जाएगी, और भगवान नहीं होंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। तो परिणाम क्या हुआ? जब विश्वामित्र जी महाराज का एक भी, बसट्टी जी का एक भी पुत्र नहीं बचा, तो बसट्टी जी अयोध्या के रघुवंश के पुरोधा थे, और उन्होंने जो ध्यान किया था विश्वामित्र जी ने कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो भगवान के बगैर हमारे यज्ञ की रक्षा होगी नहीं। गाद इतने मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरई न निश्चर पापी। हरि रूप राम जो हैं वो अवतार ले चुके हैं अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र के रूप में। लेकिन देखिए युद्ध होकर के भी प्रतिहिंसा समाप्त नहीं हुई, और भगवान राम ने कुछ नहीं किया। केवल भगवान राम ने अपने रामत्व के अनुसार एक वाक्य नहीं बोला। भगवान राम का तो अभी दर्शन ही नहीं हुआ है विश्वामित्र जी को, और उन्होंने सोचा राम को जीवन में लाए बगैर हम इन राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब राक्षसों को आप मनुष्य रूप में मत मानिए। राक्षस माने जीवन में आने वाली बुराइयां, यही तो राक्षस हैं। इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब तक जीवन में भगवान नहीं आएंगे तब तक बुराई नहीं मिट पाएगी। ये कब पता चलेगा? जो हमारी व्यक्तिगत हानि हो। जब उनकी व्यक्तिगत हानि होने लगी, जब राक्षस लोग उनके यज्ञ को समाप्त करने लगे, तब भगवान की स्मृति आई और वहां जाएंगे। जब उन्हें पता चला कि वहां जहां अयोध्या जाना है उस कुल के पुरोधा गुरु जो हैं वो बसट्टी जी हैं, और बसट्टी जी के पुत्रों को मैं मार चुका हूं। उनसे मेरी लड़ाई है। बिल्कुल बहुत ही अधिक हिंसा की वृत्ति उनके अंदर थी, तो बहुत लड़ाई थी। तो वो कहने लगे, उनके मन में सत्व आ गया, क्योंकि जहां राम की आप स्मृति करेंगे तो अगल बगल के लोग दिखने बंद होने लगेंगे।
कैमरा भी जो जब आप फोटो खींचते हैं ना, कैमरा तो आजकल जो आधुनिकतम कैमरे निकले हैं, जब आप फोटो खींचेंगे तो आप जिसका फोटो खींचना चाहते हैं उसके चारों ओर एक घेरा बना देता है वो, और बाकी चीजों को कहते हैं साइड पोज, बाकी चीजों को साइड पोज कर देता है। माने हम तो केवल चित्र इनका लेना चाहते हैं, बाकी चीजें आप चाहे धुंधली दिखा दें चाहे उसको हटा दें, लेकिन केंद्रीय। तो राम जब आपके केंद्र हो जाएंगे तो बाकी बुराइयां साइड पोज हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। तो साइड पोज होने के लिए जब चल दिए वो अयोध्या के लिए, तो सबसे पहले कैसे चले? बहुविध करत मनोरथ। जब भगवान का आप स्मरण करेंगे, बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा बार है, कौन सा वर्ष है, ये विस्मृति हो गई, याद ही नहीं रहा। जब लौकिक बातें भूलने लगे, आपकी स्मृति जितनी जितनी खराब होती चलेगी। अगर भगवान आपके विषय हैं तो इसका प्रमाण ये है, सांसारिक जो स्मृति थी वो विस्मृति हो जाएगी और भगवान की स्मृति बढ़ती जाएगी। यही हो रहा है विश्वामित्र जी के अंदर, चित्त का परिवर्तन, इसी को कहते हैं चित्त का परिवर्तन। उनके अंदर चित्त में से वो बुराई निकल रही है। कैसे निकल रही है? बहुविध करत मनोरथ। तो मनोरथ जब आप संसार से करेंगे या संसारी दृष्टि से करेंगे तो युद्ध होगा, और वही भगवत विषयक जब बन जाएगा, भगवान के संदर्भ से जब जुड़ जाएगा, तो परिणाम क्या हो गया? भगवान के चरणों से जुड़ने के कारण, भगवान से जुड़ने के कारण आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। कि जो बुराई पहले दिखाई देती थी, उस बुरे व्यक्ति में भी या तो आपको अच्छाई दिखेगी या उसका व्यवहार आपको भगवान के निकट ले जाने वाला सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसका व्यवहार आपको वितृष्णा को जन्म देगा। किसी से व्यवहार करते समय ध्यान रखिए, आप जिससे खराब व्यवहार कर रहे हैं बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं। क्यों? अगर कहीं वो साधक हुआ तो वो आपका खराब व्यवहार उसको भगवान के पास पहुंचा देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा। एक व्यक्ति बड़ा साधक था, हमारे गुरुदेव सुनाते थे कथा में, बड़ा साधक था। प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करता था, पूजन करता था। एक दिन उसको उठने में 4:30 बज गए। जब 4:30 बजे तो बड़ा दुखी हुआ, रोया पीटा कि आज मैं आधे घंटे लेट हो गया। आधे घंटे लेट जो हो गया उसके लिए अत्यंत दुख उसको हुआ। एक व्यक्ति आया, उसने उसको उठाया, अरे भाई 4:30 बज गया, तुम्हें जप नहीं करना है, तुम्हें स्नान नहीं करना है। बड़ा कृतज्ञ हुआ, उसने प्रणाम किया, अपने पूजा में लग गया, सब हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रातः काल 6 बज गया। 6 बजे तक भी जब नींद नहीं खुली तो उसी व्यक्ति ने आकर के उसको उठाया। जब उठाया उसने कहा कि भाई उठोगे नहीं क्या? तो परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति जो उठा रहा है, कभी 6 बजे उठा रहा है, कभी किसी समय उठा रहा है, एक दिन जब उसके दुख की सीमा बढ़ गई, अंतिम क्षण जब आया तो 4 बजने से पहले आ गया। 4 बजने में 5 मिनट पर उठा दिया आकर के, बोले उठो भाई, तुम्हें बहुत दुख हो जाता है इसलिए उठो, 4 बजने में 5 मिनट है, जल्दी उठो। तो उसने साष्टांग प्रणाम किया और उसके पैर छुए, कहा कितने अच्छे हैं आप, जब जब देर हुई मुझे दुख होता था, इतना व्यथा होती थी, आप कितने अच्छे हैं, आज आपने समय से पहले मुझे उठा दिया। आप कृपा करके अपना परिचय बताइए। जब उसने परिचय पूछा तो इसने अपना परिचय दिया कि हम पाप हैं, हम पाप हैं साक्षात। बोले पाप तो आप हो ही नहीं सकते, जो भजन में लगाने की प्रेरणा दे रहा है
वो पापी कैसे हो सकता है? ये तो आपकी विनम्रता है जो आप अपने को पापी कह रहे हैं। आप पापी नहीं हो सकते, आप तो बहुत बड़े कोई संत हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पाप हूं। तो बोले आप उठा क्यों रहे हैं? बोले उठा इसलिए रहा हूं कि 2 बार जब तुमको उठने में देरी हुई तो तुम इतने व्याकुल हुए कि मुझे लगा कि तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे। ये व्याकुलता जो है तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देगी। जो जो देरी बढ़ती गई तो तुम भगवान के निकट आते गए भाव दृष्टि से। और भाव दृष्टि से जो व्यक्ति निकट आता है, भगवान तो वही है। भगवान को हिरण्यकश्यप ने जब कहा कि इस पत्थर में भी है, तो पत्थर में जब भगवान ने पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, इस पत्थर में भी है क्या तेरा राम या तेरा नारायण? बोले पिताजी हमने आपसे कहा ना, मेरा नारायण सब जगह व्याप्त है। जहां भक्त के मुंह से निकला कि मेरा नारायण सचराचर में एक एक कण में व्याप्त है, तो भगवान ने अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए पत्थर फाड़ करके निकल आए। संसार में लोग जिंदा भगवान को नहीं पहचान पाते, तो भगवान को पत्थर फाड़ करके निकलना पड़ता है। वो जो पापी था, जो उठाता था, उस साधक ने कहा आप कितने अच्छे हैं। तो उसने कहा हम अच्छे अच्छे कुछ नहीं हैं, हम तो केवल ये चाहते हैं कि तुम्हारा मिलन भगवान से ना हो जाए। हमारी केवल इच्छा उठाने में यही है ताकि 4 बजे उठ करके नियम का पालन करते रहो और लोगों को बताते रहो कि मैं 4 बजे उठता हूं। ये 4 बजे उठने वालों की सूचना सबके पास होती है कि 4 बजे कौन कौन उठते हैं। होती है कि नहीं? 4 बजे उठने वालों की सूचना इसलिए होती है कि वो टेलीफोन पे मिला मिला के, जब उनको टेलीफोन मिलाओ तो जप में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, चेक पे साइन कर रहे होंगे तो भी कहेंगे जप में बैठे, ध्यान में बैठे हैं। कितना जप करते हो भाई, कितना पाठ करते हो? ये संसार की रीति है और संत की रीति है, वो सीधे सीधे बता देगा हम ये कर रहे थे। वो कभी नहीं बताएगा हम कितने बजे उठे, क्या किया। चल रहा है ठीक है, कभी उठ गए, कभी किया, कभी नहीं किया। वो अपने ध्यान का, अपने जप का आपको काल भी नहीं बताएगा और सब कर लेगा। उसका कारण क्या है? व्यक्ति को अपनी साधना के संदर्भ में दूसरों से ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हम इतने बजे बैठ जाते हैं, इतने बजे उठते हैं, इतने बजे ये करते हैं, इतने बजे ये करते हैं। सारे परिवार वालों को ये मालूम है कि जब कितने बजे करते हैं, लेकिन जब का परिणाम जो मुंह से बोलते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। मुंह से जब उगलते हैं तो वो नहीं पता है किसी को। उसका कारण क्या है? व्यक्ति को जब भगवान विषय होंगे अंदर तो परिणाम क्या होगा? उसका चित्त साफ हो जाएगा। चित्त साफ होगा, बहुविधि करत मनोरथ। सांसारिक मनोरथ हम नहीं कर रहे हैं, भगवान का मनोरथ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से मुझे मिलना है। और भगवान से मिलना है तो एक बार वशिष्ठ जी भी साइड पोज हो गए। अगर वशिष्ठ जी की स्मृति वो करें तब तो उनके मन में ये आएगा कि वशिष्ठ जी महाराज जो हैं हमें राम को कभी मिलने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां के पुरोधा हैं और हम तो उनके दुश्मन हैं और हमारे दुश्मन वो हैं, वो कभी नहीं मिलने। रखिएगा, जब तक आप वशिष्ठ और वशिष्ठ विश्वामित्र की स्मृति करेंगे तब तक लौकिक और वैदिक मिल नहीं पाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में जब राम आ जाएंगे तो दोनों को राम सिद्ध हो जाएंगे। दोनों को राम सिद्ध कैसे हुए? बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। सरजू जी का पहले स्नान किया, सरजू जी में स्नान करके गए दरवाजे पर। दशरथ जी महाराज अंदर से महल से निकल कर जब उन्हें पता चला, दूतों ने बताया कि कोई ऋषि आए हुए हैं, अपना विश्वामित्र नाम बता रहे हैं, तुरंत अपनी गद्दी छोड़ करके राजा के चरणों में प्रणाम किया विश्वामित्र जी के।
जब प्रणाम किया कि राजर्षि आए हुए हैं, विश्वामित्र जी आइए पधारिए, उनको अंदर ले गए। विश्वामित्र जी का सम्मान वशिष्ठ जी ने भी किया। यही है राम का वैशिष्ट्य। उसका कारण क्या है? जब जो हमारा पूज्य है, जो हमारा आदरणीय है, अगर वो किसी का सम्मान कर रहा है तो हमें सम्मान करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज खड़े हो गए महाराज, क्योंकि अब ये राम का दरबार है। राम के दरबार में कोई चला गया है तो वशिष्ठ जी महाराज नहीं बोले महाराज, और लक्ष्मण जी महाराज सब जगह बोलते हैं। लेकिन विचित्र बात है, जहां भगवान की इच्छा होती है उसमें वो नहीं बोलते हैं। क्यों? कि यहां पर बोलने का कार्य परशुराम जी के सामने भी ऐसे ही हुआ। जब भगवान राम के पास से लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास चले गए, पहले भगवान राम के पास खड़े हुए थे लक्ष्मण जी और बहस हो रही थी परशुराम जी से। लेकिन जब उन्होंने कहा इस लड़के को दूर करो, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान ने इशारा किया तुम दूर चले जाओ। लेकिन दूर जाने पर भी लक्ष्मण जी ने चतुराई क्या की? लक्ष्मण जी ने चतुराई ये की, राम जी से दूर होकर के विश्वामित्र जी के पास चले गए। जब विश्वामित्र जी के पास चले गए, बहस वैसी हो रही है, लेकिन अंतर यह है कि राम जी ने बोलना बंद कर दिया, उनको समझाया नहीं। वही वाली भाषा जब विश्वामित्र जी के पास जाकर के लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो राम जी ने कुछ नहीं किया। बोले क्यों? अब अगर समझाना है तो गुरुदेव का काम है, हमारा कार्य नहीं है। इतनी मर्यादा, यही मर्यादा यहाँ पर। जब राम जी के दरबार में विश्वामित्र जी आए हैं तो वशिष्ठ जी ने निर्णय कर लिया हम इनको कुछ नहीं करेंगे। ये है चित्त की शुद्धि। वो विधि करत मनोरथ, आप लोगों का मनोरथ जब भगवान हो जाएंगे उसके बाद आपकी सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। परिणाम क्या हुआ? तब वशिष्ठ और विश्वामित्र एक दूसरे के पूरक हो गए। जो विरोधी थे वो पूरक हो गए। जो संसार में विरोध दिखाई दे रहा है वो विरोध एक दूसरे का केवल इसलिए दिखाई दे रहा है कि बीच में राम नहीं है। हमारे और आपके बीच में केंद्र में राम आ जाएं तो विरोध साइड पोज हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जब सबको राम ही दिखाई देंगे, जहां देखो तो राम ही राम ही, जहां देखें वहां राम ही राम दिखाई देंगे। जैसे सुतीक्ष्ण जी महाराज को राम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी प्रकार से अब जो वो लौकिक और वैदिक शब्द मैंने कहा था, जब विवाह होगा भगवान राम का सीता जी से, तो भगवान राम विवाह करने के लिए खुद तो चल के जाएंगे नहीं। तो एक गुरु ऐसा बन गया जिसने लौकिक पक्ष स्वीकार कर लिया, जो वशिष्ठ का पूरक था। जब आए वो तो दिखाई दे रहा है कि राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं ये प्राकृत उपादान जो हैं भगवान को श्री सीता जी के पास पहुंचाने के कारण बन गए। जब हमारी लौकिक वृत्तियां भगवान से जुड़ जाती हैं तो वे ही वृत्तियां जो उपेक्षा की पात्र थी, निंदा की पात्र थी, वही वृत्तियां भगवान को मिलाने के लिए पूरक बन जाती हैं। तब उन्होंने दशरथ जी से कहा कि आप मुझे अनुज समेत देहु रघुनाथ, आप राम के छोटे भाई के साथ राम को मुझे दे दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितनी सावधानी से लिख रहे हैं, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, नाम नहीं कहा। लेकिन दशरथ जी महाराज ने, दशरथ जी महाराज का भगवान श्री राम के प्रति कितना प्रेम है ये तब पता चलता है कि वो राम के साथ भरत भी तो अनुज हैं, शत्रुघ्न भी तो अनुज हैं।
और बिल्कुल सीधे अनुज अगर कहें तो परंपरा और क्रम की दृष्टि से राम के सीधे अनुज जो हैं श्री भरत हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज ने राम के साथ भरत को ना दे करके लक्ष्मण को दिया। क्यों? लक्ष्मण जी का वो स्वभाव जानते थे कि लक्ष्मण बड़ा तेजस्वी है, और भगवान राम को स्वभाव जानते थे ये बड़ा है। शीलवान के साथ दूसरा शीलवान अगर चला जाए तो आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। शीलवान के साथ एक तेजस्वी जाना चाहिए, और भगवान की सेवा भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब भगवान थक जाते थे चलते चलते तो लक्ष्मण जी चरण दबाते थे। लेकिन चरण दबाते हुए भी आप देखिए, चापत चरण लखन उरलाए, अपनी छाती पर हृदय में भगवान का चरण रख करके वो दबाते थे। चापत चरण लखन उरलाए, लेकिन आगे पहले तो उन्होंने प्रेम लिख दिया कि कितना प्रेम है, लेकिन व्यवहार में कितने सावधान हैं। लोग कहते हैं व्यवहार की बातें में क्या रखा है, परमार्थ की बातें करना चाहिए। अरे परमार्थ तभी समझ में आएगा, पहले व्यवहार तो समझ में आ जाए, नहीं तो परमार्थ ग्रंथों का विषय रह जाएगा। अलमारी में लाइन से किताबें रखी जाएंगी, महत्वपूर्ण बातें नहीं है अलमारी में किताबें कितनी हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपकी टेबल पर आपके पलंग पर आई है कि नहीं। जो पुस्तक पलंग पे नहीं आई वो संग्रह का वस्तु है, संग्रह की वस्तु है, और जो पुस्तक आपके पलंग पर आ गई वो धारण की वस्तु है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको पढ़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, भरत को नहीं, लक्ष्मण को भेजेंगे, क्योंकि चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सुचि पाए। चरण दबाते समय डर रहे हैं। लोग कहते हैं समाज को निर्भीक होना चाहिए, लोगों को निर्भीक होना चाहिए, आप भय को दूर करिए। अरे भय को दूर करेंगे तब कि पहले किससे डरना चाहिए ये तो पता चल जाए। आप निर्भीकता का उपयोग तब कर पाएंगे कि पहले डरना किससे चाहिए ये पता चल जाए। भगवान राम ने परशुराम जी से यही कहा, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पद धरे न पाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारी स्थिति ये है इस समय कि मैं आपके प्रति क्रोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, और ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता हूं इसलिए आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूं। और आपका सम्मान जिससे हम करते हैं उससे हमारा विरोध कैसे हो सकता है। तो ये जब तक ध्यान ना रहे कि किससे डरना है किससे नहीं, यद्यपि भगवान ने स्वयं कहा था हम रघुवंशी अगर काल से भी युद्ध करेंगे तो काल को भी समाप्त कर देंगे, लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं ये स्मृति है, और क्या क्या नहीं करना चाहिए ये विस्मृति है। संसार की जब विस्मृति हो जाएगी तब आपको ये स्मृति आ जाएगी क्या क्या नहीं करना चाहिए। यही स्मृति हनुमान जी महाराज को थी, इसीलिए जारा नगर निमिख एक माही एक विभीषण कर गिरी नाई, सारा लंका का ऐश्वर्य जला दिया लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज ने लक्ष्मण जी को साथ में इसलिए दिया, लक्ष्मण जी को साथ में इसलिए दिया कि भरत अगर जाएंगे और भगवान राम के चरण दबाएंगे तो भगवान राम शीलवान है, वो कहेंगे लक्ष्मण अब मैं सोना चाहता हूं, तुम विश्राम करो, क्योंकि प्रभु को लक्ष्मण की भरत के विश्राम की चिंता होगी, और ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। जहां वो कहेंगे भरत विश्राम करो, तुरंत हाथ जोड़ करके कहेंगे जैसी भैया आपकी आज्ञा। क्योंकि राम को लौटने के लिए भी सारी दुनिया कहती है कि भरत जी महाराज भगवान को लौटाने के लिए चित्रकूट गए थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि जाकर के लौटो, एक बार भी नहीं कहा
क्यों? बोले जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करिए। क्यों? संकल्प में अहंकार है, शरणागति में भक्ति है। अगर जो हमारा संकल्प है वो हम भगवान के ऊपर लाद दें तो भगवान संकोच बस हमारे साथ चल तो देंगे, लेकिन भगवान का धर्म छूट जाएगा और भरत का धर्म रह जाएगा। तो जो धर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दे, जैसे अर्जुन ने भगवान के कहने पर निहत्थे कर्ण पर बाण चला दिया था, उसने अपने पढ़े हुए ज्ञान को, जो द्रोणाचार्य जी से ज्ञान लिया था, उसको छोड़ दिया, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से कह दिया है। इसी प्रकार से आज भरत जी महाराज जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप कृपा करके ऐसा कराइए कि जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे मुझसे करा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। अब आप ये समझ रहे होंगे ये रामायण की कथा हो रही है, हो तो रही है रामायण की, वाच्यार्थ तो रामायण की कथा है, लेकिन लक्ष्यार्थ लौकिक व्यवहार को सिखा करके आपको परमार्थ में पहुंचाना। वाच्य और लक्ष्य दोनों को समझना जरूरी होता है। गुरु जब वाक्य बोलता है उसको वाच्य कहते हैं, और जो करवाता है उसका उद्देश्य लक्ष्य होता है ईश्वर। उन्होंने लक्ष्मण जी को इसलिए दिया कि जो जो कार्य आगे होना है उसमें लक्ष्मण जी साथ होंगे तभी हो पाएगा। अगर भरत जी महाराज होते और श्री सीता जी को भगवान राम पुष्प वाटिका में देखते तो कभी भगवान राम भरत के होते हुए श्री सीता जी के मुख चंद के चकोर बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतना आदर करते हैं भरत का कि आदरणीय व्यक्ति के साथ रह करके आप अपने हृदय का कार्य नहीं कर सकते। आदरणीय व्यक्ति के साथ बौद्धिक कार्य किए जाते हैं, और जो प्रेमी होता है उसके साथ हृदय के कार्य किए जाते हैं। ये राम कथा है, इसको समझ लीजिए। भगवान राम बहुविधि कर रहे हैं मनोरथ। वो आ गए विश्वामित्री जी, उनका मनोरथ क्या है? बहुविधि। तो लौकिक अर्थ में तो मनोरथ ये है कि त्रिजटा, सुबाहु, ताड़का आदि जो राक्षस हैं उनको मारना है, लेकिन ये तो लौकिक है, ये वाच्य है। लेकिन वाच्य में लक्ष्य क्या है? भगवान श्री राम को श्री सीता जी से मिला देना। ये विश्वामित्र जी का ये मनोरथ जो है ना, बहुविधि करत मनोरथ। जब विभीषण जी महाराज लंका से चले तो वो भी मनोरथ करते हुए चले। सारे के सारे भक्त जब भगवान की ओर उन्मुख होते हैं तो मनोरथ करते हुए चलते हैं। माने मन के रथ पर बैठ करके चलना मनोरथ होता है। तो मन के रथ पर जब तक संसार बैठा हुआ था, संसार के मनोरथ कर रहे थे, तब तक वो लौकिक मनोरथ थे। उसी मन के रथ पर जब भगवान बैठ जाते हैं तो उसी का नाम चित्त हो जाता है। लोग कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो किसी ने पूछा ये चारों अलग अलग नाम हैं क्या? ये चारों अलग अलग हैं क्या? हमने कहा नहीं, चारों विभाजन बताए गए हैं। चित्त का ही नाम मन है और चित्त का ही नाम बुद्धि है, चित्त का ही नाम अहंकार है और चित्त का ही नाम चित्त है। कैसे? बोले जब चित्त संकल्प विकल्प करता है तो उस समय उस चित्त का नाम मन हो जाता है, उस चित्त का नाम मन हो जाता है। जैसे जब लकड़ी चूल्हे में जलती है तो उस लकड़ी का नाम लकड़ी होता है। जब वही लकड़ी हवन के पास रखी रहती है तो उसका नाम समिधा हो जाता है। इस प्रकार से
पदार्थ एक ही होता है, उसके क्रिया का उद्देश्य बदल जाने से उसका नाम भी बदल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जल, नीर, पानी के कितने कितने अलग अलग प्रकार के नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जल के इतने प्रकार के, समुद्र के इतने प्रकार की, इतनी उपमाएं दे के ऐसा अलंकित करके जल को परोसा है। कमल के कितने नाम उन्होंने परोसे हैं, कामदेव के कितने नाम उन्होंने लिखे हैं। उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो पदार्थ है, जब मनोरथ, जब चित्त संकल्प विकल्प करता है, उस समय उसका नाम होता है मन। और जब वो निश्चय करता है तो उस चित्त का नाम होता है बुद्धि। जब दूसरे की तुलना में अपने को श्रेष्ठ या बड़ा मानता है तो उस चित्त का नाम होता है अहंकार। और सबको रखने की जगह का नाम है चित्त। वो चित्त आपके पास भी है और आपके घर में भी है। आपके घर में कौन सा चित्त है और आपके हृदय में कौन सा चित्त है? आपके घर में जो स्टोर है, स्टोर, उसका नाम है चित्त। स्टोर की विशेषता क्या होती है कि जो वस्तुएं घर में अधिक हैं, जो कमरे में भी नहीं रख सकते, रसोई में भी ज्यादा नहीं रख सकते, आधी आधी जगह फैल जाएंगी, तो उसको चित्त के स्टोर में रख दिया जाता है। और जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उस चित्त में गए, जो आवश्यकता है उस चित्त में से जाकर के निकाल लाए और स्टोर को जो का त्यों बंद कर दिया। यही चित्त है। तो विश्वामित्र जी महाराज के चित्त में जो मनोरथ कर रहे थे वो सीता जी और भगवान राम को मिलाने के लिए कर रहे थे। और जब जनकपुर पहुंचे, भगवान राम क्योंकि राजकुमार हैं, ध्यान रखिएगा, दो राजकुमार अकेले घूमने चले जाते तो भगवान राम का वो स्वागत नहीं होता। ये जो स्वागत हुआ श्री राम का, उस स्वागत के पीछे कारण विश्वामित्र जी महाराज थे। विश्वामित्र जी के साथ, क्योंकि सखियों ने भी जो आपस में बातें की, उन्होंने कहा मालूम है कौन आए हुए हैं? जिनके साथ राजर्षि विश्वामित्र जी साथ में हैं। राजर्षि विश्वामित्र जी के साथ जो हैं वो राम हैं। जो राम के साथ विश्वामित्र जी हैं वो विश्वामित्र जी नहीं है। जिसके नाम के साथ जोड़ करके आपका नाम लिया जाए वो बड़ा होता है, हम बड़े नहीं होते हैं। तो विश्वामित्र जी के साथ जोड़ करके राम और लक्ष्मण का वहां परिचय दिया जा रहा है। बहुत सुंदर भवन में, सुंदर भवन, वो सुंदर भवन किसके लिए बनाया गया था मालूम है? जनक जी ने सीता जी के रहने के लिए सुंदर भवन बनाया था। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो उसके रहने की एक सुरक्षित और मनोनुकूल व्यवस्था करना पिता का कर्तव्य होता है। जब तक वो बच्ची है तब तक वो साथ में सो रही है, जब बड़ी हो गई है तो उसके रहने के लिए अभी तक भगवान के लिए जो ठहरने की जगह दी गई वो सीता जी के लिए बनाई गई थी। और सीता जी अभी उसमें रही नहीं थी। और जनक जी महाराज ऐसे ज्ञानी हैं कि उन्होंने जो विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं, तत्वज्ञ है, ज्ञानी हैं, उनको आभास हो गया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को उस भवन में ठहराया, उस स्थान में ठहराया जो सीता जी के लिए बनाया गया था। सीता जी के भवन में जब श्री सीता जी अपने नेत्र मार्ग से हृदय भवन में भगवान को निवास दे चुकी हैं, जब हृदय के भवन में जिसको स्थान दे दिया उसको घर में बसाने की इच्छा तो होती है ना। जिसको हृदय में स्थान दे चुके हैं आप, उसको घर में बसाने की इच्छा तो निश्चित होगी। ये उसका ताना बाना है, ये केवल कथा नहीं है। ये कथा के पीछे जो पारलौकिक और अलौकिक सत्य हैं वो आपके सामने में प्रतिपादित कर रहा हूं। भगवान को बहुत सुंदर भवन में ठहराया गया और विश्वामित्र जी को उस भवन से दूर ठहराया गया, उससे दूर ठहराया गया। और भगवान राम और लक्ष्मण जी मिल करके अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। इस समय सेवा लग रही है, लेकिन सेवा का फल
गुरु के सेवा का फल ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की सेवा का फल ना मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु की सेवा का फल मिलता है, लेकिन गुरु से गुरु की सेवा का फल मांगा नहीं जाता है। मांगा इसलिए नहीं जाता है, यदि आप गुरु से सेवा का फल मांगेंगे, इसका तात्पर्य मालूम क्या हो जाएगा? गुरु की सेवा हो जाएगी साधन, और जिसको मांग रहे हैं वो हो जाएगा साध्य। तो गुरु को जो लोग साधन बनाते हैं वो अपने साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको संसार ही मिलता है। शबरी जी ने जीवन पर्यंत मतंग ऋषि की सेवा की। एक बार किसी पुराण में नहीं लिखा है कि शबरी जी ने मतंग जी से कहा हो कि आपकी हमने इतनी सेवा की, आप कृपा करके भगवान की प्राप्त करा दीजिए। गुरु सेवा और भक्ति, भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल खूब ध्यान से सुनिएगा। और जो माता जी सामने आके बैठ के, इसको बंद कर दीजिए, एक कॉपी में से पढ़ के नहीं बोली जा रही है बात, हमें क्षमा करिएगा, हमें कहना पड़ा, क्योंकि हम भूल जाएंगे अगर, तो लोग कहेंगे कहाँ से कहाँ चले गए, और आपका टेलीफोन जो है बड़ी भारी समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, भक्ति का फल संसार भी नहीं है और भक्ति का फल भगवान भी नहीं है। आपको लगेगा भक्ति फल भगवान नहीं है, बोले नहीं, क्यों? भक्ति का फल अगर भगवान होंगे तो भगवान से भी तो कुछ मांगेंगे। तो जब भगवान से मांगेंगे तो संसारी मांगेंगे ना। इसलिए भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति का फल भक्ति है। जब तक आपकी रति भगवान, इसीलिए परिक्रमा जो करते हैं ना, बार बार परिक्रमा करते हैं, बार बार परिक्रमा करते हैं, वही गोलाकार वृत्ति चल रही है। माला भी जपते हैं, उस सुमेरु को पार नहीं करते हैं, फिर लौटते हैं। ये भक्ति का फल भक्ति। अरे जो सुमेरु है उसको पार करने में एक क्षण का 100वां भाग लगेगा। गुरु कहता है नहीं, इसको पार मत करना। जिसको पाने के लिए जा रहे हो उसके पाने की अगर तुम्हें अनुभूति हो गई कि हमने पा लिया, तो पाने के बाद तो छूटने की संभावना बनी रहती है। जो प्राप्त हो गया उसको छोड़ने की या छूटने की संभावना बनी रहेगी, और जिसको पाने की इच्छा बनी हुई है वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो जो आनंद इच्छा में है वो प्राप्ति में नहीं है, वो प्राप्ति में नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्ति जिनको हुई है उनमें तो लड़ाइयां हो रही हैं। जब तक शादी तय नहीं हुई है तब तक प्रेम की बातें हो रही हैं। उसके बाद हम क्या जानते थे तुम ऐसे हो, हम क्या जानते थे तुम्हारे अंदर ये भी छुपा हुआ है। ये प्राप्ति के बाद का है, और यही भगवान के साथ है। भगवान को पाने के बाद, इसीलिए भगवान ने राम राज्य बनने के बाद सारे बंदरों को अपने अपने घरों में भेज दिया। इसीलिए अपने अपने घरों में भेज दिया। और कैसे भेज दिया, क्या क्या करके भेजा? अब गृह जाओ सखा सब। हे मेरे बंदर साथियों, हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर जाओ। बोले घर क्यों जाएं? बोले अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। मेरा जाकर के घर में भजन करो। बोले भजन आपके पास रह करके नहीं हो रहा है क्या, जो मैं घर के जाकर के भजन करूं? बोले नहीं, भगवान ने कहा अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करेऊ अति प्रेम। ये रामचरितमानस में जो उपदेश बताया हुआ है,
अगर कहीं ये उपदेश जीवन में धारण हो जाए तो सारी मिलिट्री, सारी पुलिस, सारे न्यायालय ताले लग जाएंगे। क्योंकि सब लोग जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो न्याय तो विरोध के लिए करवाया जाता है ना। जब तक आपके अंदर भगवान नहीं है तब तक आपको अपने और अपनों के बीच में विरोध का निर्णय करने के लिए तीसरे के पास जाना पड़ता है। जब तक जीवन में तीसरे की आवश्यकता है तब तक दो एक नहीं है। लोक और वेद, लोक और वेद जब दोनों मिल जाएंगे, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी जब मिल जाएंगे, दोनों का लक्ष्य जब राम होंगे, दोनों का लक्ष्य जब श्री सीता जी होंगे। लक्ष्मण जो विश्वामित्र जी हैं वो श्री सीता जी को भगवान राम से मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत बड़ा योगदान है विश्वामित्र जी महाराज का। विश्वामित्र जी महाराज की सेवा कर रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। सेवा का फल मांगा नहीं गया, शबरी जी ने भी नहीं मांगा, भगवान राम ने भी नहीं मांगा। लेकिन विचित्र बात है, भगवान राम ने प्रातः काल विश्वामित्र जी ने उठ करके राम जी से, लक्ष्मण जी से कहा, हमें पूजा करनी है, हमें पूजा करनी है, थोड़े से पुष्प तोड़ करके ले आओ। और गुरु की पूजा जो है वो जब तक निर्मल मति देने वाली सीता जी की वाटिका में प्रवेश ना हो जाए, उस वाटिका में जब तक प्रवेश ना हो जाए, वो सुंदर पुष्प सुमन, सुमन पुष्प का एक नाम है पुष्प और एक उसका नाम है सुमन। सुमन क्यों रखा गया? जब तक आपके मन में गुरुदेव के पूजा के लिए सुमन ले जाने की इच्छा ना हो, जब तक आपका मन सुमन ना हो जाए, तब तक सीता जी के चरणों की प्राप्ति जासु कृपा निर्मल मति पावो। मन बुद्धि अहंकार का हमने चित्त के साथ जो समावेश करके आपको बताया, वही मन जब सुमन हो गया, वो संकल्प विकल्प नहीं कर रहा है। सीता जी का कोई विकल्प नहीं है। रावण मंदरोदरी का विकल्प सीता जी को मानता है, लेकिन भगवान राम के जीवन में सीता जी का विकल्प नहीं है। विकल्प रहित मन किसका होता है? जिसका सुमन होता है। उन सुमन को लेने के लिए विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि जाओ हमारे लिए पुष्प ले आओ। और जब पुष्प लेने के लिए भगवान गए तो फिर पुष्प ही लेते रह गए। यही तो गुरु चाहते थे, ये अवज्ञा नहीं हो रही है। गुरु जो चाहते थे वो ही हो रहा है और अंत में परिणति वही हुई जो भगवान चाहते थे। जब भगवान राम पुष्प लेकर के आए तो उसके बाद गुरुदेव के मुख से यही आशीर्वाद निकला, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब देखिए, बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। बोले हमारा मनोरथ तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे मनोरथ पूर्ण होने की पूर्णाहुति तो भी बाकी है। हमारे मनोरथ की पूर्णाहुति कब होगी? जब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। और तुम्हारा मनोरथ तब पूरा होगा कि जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री सीता जी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। भगवान राम श्री सीता जी को देख करके सुमेर से, जब श्री सीता जी ने भगवान राम को देखा, अब देखिए भगवान राम पुष्प लेने आए हुए हैं गुरुदेव की पूजा के लिए। ठीक हो गया, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने श्री राम आए हुए हैं। श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए गई हुई हैं। और गौरी पूजन के लिए गई हुई हैं। नारद जी ने जनक जी को एक बार ये कहा था कि तुम्हारी वाटिका जो सबसे सुंदर वाटिका गौरी की वाटिका है,
उस वाटिका में जिस राजकुमार को देख करके तुम्हारी कन्या अपना मन अर्पित कर देगी, उसी राजकुमार के साथ इसका विवाह होगा। सीता जी को यह बात इसलिए मालूम थी कि जनक जी सीता जी का हाथ नारद जी को दिखा रहे थे, जैसे पार्वती जी का हाथ हिमालय ने नारद जी को दिखाया। तो जब श्री सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा तो देखते ही प्रतिक्रिया क्या हुई? सबसे पहले वो राम पर आकृष्ट नहीं हुई, सबसे पहले उन्हें गुरुदेव के वो वचन याद आए, सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। जो भगवान राम के प्रति पवित्र भावना थी श्री सीता जी की, वो याद आ गई। क्योंकि गुरु जी ने पहले ही कहा था, जब गुरु जी बीच में माध्यम बन गए तो गुरु के लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, गुरु के मनोरथ की पूर्ति हो रही है, हमारे मनोरथ की पूर्ति नहीं हो रही है। हमारा मनोरथ जब गौण हो जाए, हमारा मनोरथ जब साइड पोज हो जाए, तब भगवान का मनोरथ पूर्ण होता है। जब तक हमारा मनोरथ बना हुआ है तब तक संसार जिंदा है। जब हमारा मनोरथ समाप्त हो जाएगा तो भगवान का जो मनोरथ है, जो गुरु का मनोरथ है, वो पूर्ण होता है। इतनी सूक्ष्मतम व्याख्या एक एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकत सकल दिखी। चकित होकर के देख रही हैं, चकित बिलोकत सकल दिशि जन शिशु मृगी सभीत। लक्ष्मण जी भी भगवान राम का चरण दबाते समय सभीत हैं, डरे हुए हैं। क्यों? भले ही नारद जी की स्मृति आकर के हृदय पवित्र है, पुनीत स्मृति कर रही हैं, पुनीत प्रेम है, लेकिन लौकिक दृष्टि से सब है। कहीं कोई इसका अर्थ दूसरा तो नहीं लेगा। कौन दूसरा है? बोले संसार। ये वो संसार है जिसने अयोध्या से श्री सीता जी को निकाला। ये वो संसार है जिसने राम को अयोध्या से निकाला। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी का परित्याग किया। हम कहते परित्याग तुमको दिखता होगा, हमें तो परित्याग नहीं दिखता। सीता जी का परित्याग राम करेंगे? असंभव, असंभव, असंभव। क्योंकि आप शरीरधारी हैं, शरीर के मिलने को आप मिलना मानते हैं, शरीर से दूर हो गया तो आप दूरी मानते हैं। लेकिन भगवान राम और सीता जी तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो कभी भिन्न है ही नहीं, वो तो अभिन्न है। तो भिन्न जो हमारी दृष्टि करती है वो है। तो हमारी जो दृष्टि है वो उनको भिन्न कर देती है। भगवान राम ने परित्याग नहीं किया। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सोने की मूर्ति बना करके अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरा विवाह करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, सीता जी की मूर्ति बना करके अश्वमेध यज्ञ किया। जब सीता जी की मूर्ति का विसर्जन आया, विसर्जन का समय आया, वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज विसर्जन करना होगा। तो विसर्जन का संकल्प भगवान ने लिया। जब विसर्जन का संकल्प लिया उस समय, क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, तो मूर्ति में से स्वर आया कि आपने हमारा परित्याग किया, अयोध्या से निकाला, लेकिन आपने दोबारा से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है। चाहे मैं हूं, मेरी भी प्राण प्रतिष्ठा आपने तो की है। सीता जी राम की प्राण प्रतिष्ठा करती हैं, राम सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उन्होंने कहा आपने हमारी प्राण प्रतिष्ठा सोने की मूर्ति में की, कृपा करके आप हमारा परित्याग अब मत करिए, अब विसर्जन मत करिए। भगवान राम ने वचन दिया, भगवान राम ने वचन दिया, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं,
क्योंकि पार्थिव जो मूर्ति होती है उसके विसर्जन का विधान है, तो मुझे विधान करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी भावना को मैं हृदयस्थ करता हूं। जब अगले अवतार में मैं कृष्ण बनूंगा तब तुम मेरी प्रिया राधा बनोगी। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी, क्योंकि ये लोक है, लोक, ये लोक। भगवान राम ने सीता जी का परित्याग क्यों किया, इसको लेकर के भी टेंशन हो रहा है। और सीता जी का परित्याग ना करते तो भी प्रश्न करते कि सीता जी का परित्याग क्यों नहीं किया। क्योंकि हमें तो प्रश्न करना है ना, हमें तो जिज्ञासा करनी है और ये बताना है हम जिज्ञासु हैं। हमारे प्रश्न का अंत होगा कहाँ। भगवान राम परित्याग कर दे तो क्यों कर दिया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि आप त्याग का मार्ग स्वीकार कीजिए। तब त्याग का मार्ग आप स्वीकार करेंगे तो आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका कर्म मंडित होगा, सनातनता मंडित होगी, धर्म मंडित होगा। भगवान राम का जो विवाह की जो पृष्ठभूमि है, ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग जहां तक हम पहुंचे, जहां तक पहुंचे तहां तक याद आ गया अपना वचन, सुमिरसी नारद वचन। हमने शुरू में ही कहा था हम इस समय पूरा कर देंगे, और वहीं पर आकर के हमें भी स्मृति आ गई। उसका कारण क्या है, विश्वामित्र जी का लक्ष्य और वशिष्ठ जी का लक्ष्य दोनों ने अलग नहीं है। वशिष्ठ जी बारात लेकर के आते हैं जनकपुर अयोध्या से, और बारात लेके आने के लिए कहता कौन है, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं। यद्यपि धनुष टूटते ही विवाह हो गया, तथापि जाई तुम करो अब जथा वंश व्यवहार। श्री सीता जी का तो विवाह हुआ है, ना धनुष से उसका कोई संबंध था, ना बारात से कोई संबंध है। तथापि माने यद्यपि टूटत ही धनु भयउ विवाहु। सब लोग जानते हैं, नर नाग सुर गंधर्व सब जानते हैं, लेकिन तदपि जाई तुम करो अब जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र गुरु, सबसे जो कुल वृद्ध लोग हैं सबसे पूछ करके तुम बारात बुलवाओ। और बारात जब आएगी तो पिताजी भी आएंगे, पिताजी आएंगे तो गुरुजी भी आएंगे, गुरुजी आएंगे तो बाराती आएंगे, सारे लोग और भाई भी आएंगे। तो दोनों लोक और वेद के गुरु जब मिलेंगे तो परिणाम क्या हुआ, लोक रीति से वहां लोक भजन गाए जाएंगे और वेद रीति से मंत्रोच्चारण होगा। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का मिलना श्री सीता जी और भगवान राम के विवाह का हेतु होता है। इसके बाद की चर्चा और कथा की पूर्णाहुति, बहुत कहों का कथा बढ़ाई। हमने सुना कोई कह रहा था 1 महीने की कथा रखेंगे। कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को टेंशन हो रहा होगा कि 1 महीने तक रोज आना पड़ेगा। हम क्षमा करिएगा, हम 1 महीने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, हम 7 ही दिन रहेंगे। एक बार 9 दिन की बात चली थी, 9 दिन में टेलीफोन आ गया था, 7 दिन का ठीक नहीं रहेगा क्या? हमने कहा 3 ही दिन का ठीक रहेगा। उसका कारण क्या है, अरे अभी टेलीफोन पे व्यवसाय कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, हार्डवेयर में करने में आनंद ज्यादा आता है। उसका कारण क्या है, हमने कहा भैया करो, जितने की करो, जितने का तुम्हारा मनोरथ हो, हम उतने ही में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने को तैयार है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हम श्री सीता जी के भाव का एक पद सुनाएंगे आपको। मैंने इसलिए कट शॉर्ट एकदम से कर दिया, जिसको आप लोग इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं। इमरजेंसी ब्रेक में थोड़ा झटका लगता है, मुझे बहुत जबरदस्त झटका आया आज प्रवचन पूरा करते समय, लेकिन कई कारणों से मैंने कर दिया। भगवान राम जब विवाह होकर के जनकपुर से विदा होने लगे तो एक सखी ने, जो श्री सीता जी की सखी है, उसने भगवान राम का पटका पकड़ लिया
ये कौन सी सखी है मालूम है? जब श्री सीता जी पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए जा रही थी तो श्री सीता जी का साथ छोड़ करके भगवान को देखने निकल पड़ी थी। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उसका लक्ष्य फुलवाई देखना था, लेकिन लक्ष्य जो वाच्य है वो फुलवाई है, लेकिन जो परम लक्ष्य है वो श्री सीता जी के स्वामी को देखना और श्री सीता जी के मिलन को जो देर होने वाली है उसको जल्दी करा लेना। उसी सखी ने भगवान राम का पटका पकड़ लिया। क्यों पटका पकड़ लिया? उसने कहा आप जा रहे हैं और श्री सीता जी को ले जा रहे हैं। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा मिथिला में दामाद को कहते हैं पहुना, पहुना कहते हैं दामाद को। तो वो कहती है अरे पहुना पहुना, अरे पहुना अब मिथिले में रहुना। ए पहुना अब मिथिले में रहुना। हे बहुना अब मिथिले में रहुना। कहती क्या है? जौने सुख भा ससुरारी में, जो सुख ससुराल में रहने में है। भगवान राम जानते थे कि हमने अपने सेवकों को विदा भी किया है। अब गिरे जाओ सखा सब, उपदेश वही ठीक है जो दिया जाए और उसको किया भी। भले ही ससुराली में रहने में सुख है लेकिन रहेंगे नहीं। लेकिन वो कह रही है देखिए आप ना रहें और कोई ये ना कहे कि रह जाओ तो भी तो ठीक नहीं है। आप जा रहे हो, कोई ये कहे आपसे आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा, आप मत जाइए, आप रह जाइए, तो जाने वाला जाएगा, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम है। जौने सुख भा ससुरारी में, जौने सुख भा ससुरारी में, तौने सुख भागौना अब मिथिले में रहुना। अब मिथिले में रहुना। अरे पहुना अब मिथिले में रहुना। मिथिला में रह जाएंगे तो पहला लाभ आपको देंगे, हम आपको पहला लाभ आपको देंगे। क्या? रोज सवेरे उबटन मली मली। मर्यादा पुरुषोत्तम लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होगा कि कोई सखी भगवान के शरीर को छुएगी। अरे सीता जी की अभिन्नता का परिणाम यह है कि भगवान को स्पर्श करने की इच्छा का उदय हो जाए। रोज सवेरे उबटन मली, रोज सवेरे उबटन मली मली, इतर से खूब नहाओ। आपको स्नान कराएंगे,
स्नान कराएंगे। रोज सवेरे उबटन मलि मलि इतर से खूब नहाओ। एक महीना के भीतर महीने के अंदर क्या परिणाम होगा? बोले काले से गोरे हो जाओगे। ये जो श्याम कहे जाते हो ये तुम्हारे लिए कलंक है। हमारी श्री सीता जी इतनी सुंदर और उनके बगल में बैठे होते हो तो तुम्हें कभी कभी संकोच तो लगता होगा, हम करिया हैं और ये गोरी हैं, तो तुम्हारे संकोच को हम दूर कर देंगे। उसका रास्ता एक ही है कि तुम यहाँ रहो। तुम करके बोल रही है, रोज सवेरे उबटन मलि मलि इतर से खूब नहाओ। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। झूठ कहत ना पानी तनी को, झूठ कहत बानी तन को, मौका एक देहुना। एक मौका दो, अब मिथिले अब मिथिले रहुना। अरे बहुना अब मिथिले में रहुना। क्या कह रही आगे? घर में कोई कितने भी अच्छे भोजन मिले तो ससुराल में बहुत अलग तरह के मिलते हैं। कुछ व्यंजन मुंह से खाए जाते हैं, कुछ व्यंजन आंख से खाए जाते हैं, कुछ व्यंजन कान से खाए जाते हैं। ये गुण केवल ससुराल में और कहीं नहीं है। जो ससुराल में व्यंजन कान से मिलते हैं उनका अपभ्रंश रूप बाद में मिलता है। उसको सुनने के लिए जो तैयार नहीं है उसको सन्यासी बन जाना चाहिए, उसको विवाह भूल के नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये जितने सन्यासी बन गए, बाबा विश्वामित्र जी इतने सन्यासी बन गए, उसका कारण क्या है? अपभ्रंश को, जो मूल को और अपभ्रंश को दोनों को ना जानता हो, जो शुद्ध और अशुद्ध, असद और सत दोनों को ना जानता हो, वो ज्ञानी कैसे होगा? और ज्ञान का फल प्रेम है, और ज्ञान का फल जब प्रेम है तो उल्टा सीधा भी सुना आना चाहिए। सब जगह स्तुति होगी, लेकिन कोई एक जगह जीवन में ऐसी बनाए रखना जहाँ स्तुति से उल्टी स्तुति होगी। जब स्तुति से उल्टी स्तुति होगी उसमें भी आनंद लो। ये आपकी ज्ञान को परिपक्व करने वाली बातें कर रहे हैं। आज फूल लेने मत आना, ध्यान रखना। हमने फूल दे दिए हैं पुष्प वाटिका में, आज मत चढ़ना, क्योंकि जो हम कवर कर रहे हैं समय वो इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें बख्श देंगे, नहीं तो ये बाहर चौकीदार जो मिलेंगे वो पकड़ लेंगे हमारा गला। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित
नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाई हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज की गारी हो। रोज गालियां सुनाएंगे आपको और गाली सुनने का परिणाम होगा कि आपकी भूख बढ़ जाएगी। ये जो दुबले हो ना, ये दुबले को मोटे होने का एक ही रास्ता है कि गाली सुनने का अभ्यास हो जाए। एक ही रास्ता है, गाली जब मधुर लगने लगे, जेवत दे ही मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष और नारी। समय सुहावनी गाली गाइए, लेकिन समय सुहावनी गारी विराजा हसत राऊ सुनि सहित समाजा। दर्शक जी महाराज को भी गाली दी जा रही है, इतना आनंद से सुन रहे हैं क्योंकि लक्षार्थ क्या है, बेटे की ससुराल में आए हुए हैं। बेटे का विवाह करना है तो पापा को भी थोड़ा सुनने का अभ्यास डाल लेना चाहिए। पापा को अगर सुनना नहीं आता तो भी गड़बड़ हो जाएगा। दर्शक जी भी जेवत दे मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष और नारी। समय सुहावनी गारी विराजा हसत राऊ सुनि सहित समाजा। सबके साथ मिलकर के हंस रहे हैं दर्शक जी महाराज। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सभी कंचन धारी हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहद की गारी हो। बार बार हम करब निहोरा, बार बार करब निहोरा औरों की सुनो लेहोना। अब मिथिले में रहोना, अब मिथिले में रहोना, रहोना, अब मिथिले में रहोना। अब कहती है आगे, कहती है जब आप भोजन कर लेंगे तब आपको नींद आएगी। बच्चों को बाल्य भाव देखे कैसा है। भोजन अधिक बच्चे कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं तो सबसे पहला अगला स्टेप ये होता है बच्चा सोना चाहता है। कल कह रहे थे हमारे सिंघानिया जी, हम इनके घर में नया घर सुंदर सा बना है, सुंदर सदन, जिसमें भगवान आ गए, वो सुंदर सदन ही तो है। सुंदर सदन बना है, हमने उसमें बदलाव कर दिया। हमने कहा इसमें ये और कर लीजिए। तब कहते क्या है मालूम है, आपने घर नहीं बसाया, आपको ये सब बातें कैसे पता है। हमने कहा आपको रहना तो हम ही सिखाए हैं, और ये घर ना बसाने का परिणाम है, ये ध्यान रखिएगा। घर ना बसाने का परिणाम है कि आपका घर बस गया, हमारा घर नहीं बसा। ये घर ना बसाने का परिणाम है। आप मानोगे नहीं तो क्या है परिणाम। अरे आप उससे ठीक उल्टा कहते हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी तो पकड़ना पड़ता है जिसको लेके हंसी आ जाए। महाराज जी के जीवन में कुछ लोग ऐसे थे, जिसमें अरुण जी गनात्रा थे लंदन वाले, उनको लेकर के महाराज जी हंसी करते थे। एक गिरधारी लाल जी अग्रवाल थे संबलपुर के, अब संभवतः वो यहाँ रहते हैं। उनको भी महाराज जी बहुत प्रेम करते थे और उनको लेकर के भी हंसी महाराज जी बहुत करते थे। तो कहती क्या है सखियाँ, सखियाँ कहती हैं कमला बिमला दूध मथी में झिझरी को खिलाओ, कमला बिमला दूध मथी में झिझरी को खिलाओ। अच्छा, जब आपको नींद आएगी तो आपको झूले पे बैठा देंगे। झूले पे बच्चों को सुलाने के लिए
हिलना बहुत पसंद होता है। इसीलिए हमने देखा या प्लेन में एक बच्चा रो रहा था, उनके पति को पत्नी ने कहा भाई इसको हिलाओ, तो जहाँ सीट है वहाँ तो हिला नहीं सकते, तो जो दो डिवाइडर बीच में होते हैं उसके बीच में जाके हिला रहे थे। तो एयर होस्टेस ने कहा आप कब तक हिलाओगे, अब लैंड होने वाला है प्लेन। आप हिलाते रहोगे तो हम लोग सब हिल जाएंगे, अब आप नीचे जाओ। तो परिणाम क्या हुआ, बोले झूले पे आपको हम बैठा देंगे, और झूले पे बैठाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि झूला तेज तेज चलेगा, हम धीरे धीरे, और धीरे झूला कैसे चलेगा, हम पवन देव से ये निहोरा करेंगे कि हवा जरा धीरे धीरे चलाओ, हमारे राम जी बड़े कोमल हैं। क्यों, बोले भाल तिलक शर्म बिंदु सुहाए, इतने कोमल हैं कि हमारी सीता जी 2 कदम चलती हैं तो थक जाती हैं, और ये पुष्प तोड़ते हैं तो थक जाती हैं। ये दोनों सुमन हैं, दोनों सुमन, दोनों सुमन हैं, दोनों के मन सुमन हैं। इसलिए वो कह रही है, बार बार हम कर बिनी होरा, बार बार हम कर बिनी होरा, होले होले बहुना, अब मिथिले में रहुना, अब मिथिले रहुना बहुना, अब मिथिले में रहुना। अब कहती है, हमारे निहोरा रघुनंदन से, निहोरा निहोरा मन होता है, बड़ी मुश्किल से मैं काबू करता हूँ अपने को, पत्थर रख लेता हूँ अपने हृदय पर। मन हो रहा है कि बनारस की ठुमरी सुना दूं, लेकिन ठुमरी सुनाऊंगा नहीं तो कल सुनाने का अवसर नहीं मिलेगा। ठुमरी में गोपी भगवान कृष्ण से कह रही है कि तुम हमारी गली में आकर के बांसुरी मत बजाया करो, बांसुरी बजाते हो तो हमारी चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती हैं। और वो सखी किस तरीके से कह रही है उसमें 9 प्रकार से मैं कहना जानता हूं। इसका मैंने त्याग किया है। क्यों कि हमारे महाराज जी की कथा में बीच में संगीत नहीं आता था, इसलिए मैंने संगीत के ज्ञान को तिरोहित कर दिया। अगर मैं वो ठुमरी गा दूं तो आपकी लकड़ियां गीली हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी, लेकिन गाऊंगा नहीं अभी। हमारे निहोरा रघुनंदन से, हमारे निहोरा रघुनंदन से, माने या ना माने हो हमरे निहोरा रघुनंदन से, माने या माने या ना माने। 2 रास्ते दे दिए लोग, और 2 रास्ते उसने दे दिए, या तो ये करो या ये करो, एक करना पड़ेगा, या तो ये करो या ये करो। द्वैत को मिला दीजिए, अद्वैत बन जाएगा। और उस अद्वैत में स्थित कर दिया उसने, भगवान ने उसको साथ में ले लिया, बोले हमारे साथ चलो। ये है श्री राम की व्यापकता, और ये है उस सखी की व्यापकता। वो जिस तरीके से निहोरा कर रही है, वो कह रही है अब एक ही रास्ता है कि आप क्या करेंगे। या मिथिले में रह जइयो, या मिथिले में रह जइयो, या संग अपने मोहि लेहुना, अब मिथिले में रहुना, अब मिथिले में रहुना।
हरि पहुना, अब मिथिले में रहूना, अब मिथिले में रहूना, अब मिथिले में रहूना। मैं आपके प्रति शत शत करता हूँ, और भगवान ने और महाराज जी ने अगर आज्ञा दी तो अगली कथा में बीच में संगीत ले आऊंगा। उसका कारण क्या है? कभी कभी रस की वृद्धि, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब संगीत लाऊं तो नृत्य मत करने लगिएगा। नृत्य हम करें तब तो ठीक है, आपका हृदय नृत्य करे और हमारी वाणी नृत्य करे। हम वाणी से नर्तन करें और आप हृदय से नाचें। पैर नाचने लगेंगे तो उच्छृंखलता बढ़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, कथा बिगड़ जाएगी। इसलिए, लेकिन महाराज जी आज्ञा देंगे तो वचन नहीं दे रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा तो 2-4 ठुमरी चला लूँगा बनारस की। अब अपना काम करिए आप। जय सिया राम। हमारे बीच न्यायमूर्ति आदरणीय गौतम चारुड़िया जी उपस्थित है। मैं उन्हें व्यासपीठ आरती हेतु सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। न्यायमूर्ति RC सामंत जी भी उपस्थित है, उन्हें भी मैं व्यासपीठ आरती हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह हानिया जी एवं पंडित चूड़ामणि जी शर्मा, उन्हें भी मैं आरती हेतु आमंत्रित करता हूँ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादनिर्जायत। आरति श्री रामायण गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक भी ज्ञान विशारद। से अरुसारद, पवन सुत तीरथ की भारत श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित की गावत वेद पुराण सात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबहि की भारत श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित की गावत संतत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर बखानी, कागभूषण गरुड़ के नीति। आरति श्री रामायण जी की। विरति कलित ललित सिय की। कले मन विषय रस प्रीति, सुभग सिंगार मूर्ति जुबती। दलन रोग भव मूरियमी तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय की। आरति श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय की। आरति श्री रामायण जी की। गौरमदारम संसार सारम भुजगेन सदा वसंतम विद्यारविंदेवं भवानी चैतम नमामि। लोकाभिरामं गदीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मं वानरयुतमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवते बोली श्यामल रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, आदि आनंद की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री श्री राम श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम Ram